में फाल्गुन मास की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है और फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह दिन पितृतर्पण, श्राद्ध, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। फाल्गुन अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसकी पहले ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या पर देवताओं का निवास संगम तट पर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान एवं दान करने से मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन फाल्गुन मास की अमावस्या का कथा श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली फाल्गुन मास अमावस्या की कथा चलिए श्रवण करते हैं। निसंतान राजा चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन अल्पायु होने के कारण वह पुत्र जल्द ही अपना शरीर त्याग देता है और परिणाम स्वरूप राजा और रानी गहरे शोक के सागर में डूब जाते हैं। उनकी इस दुखमय स्थिति से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें भौतिक संसार का परम ज्ञान देने के लिए देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि उनके पास आते हैं। इन महामुनियों के वचन सुनकर राजा चित्रकेतु का मन शांत हो जाता है और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते हैं और अंत में नारद मुनि राजा को एक परम भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र प्रदान करते हैं। इस मंत्र पर ध्यान करते हुए राजा चित्रकेतु अपना शेष समय व्यतीत करते हैं और अंत में वे समस्त भौतिक कलमश को छोड़कर और भगवान शंकर यानी भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें विद्याधर लोक के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। अब राजा चित्रकेतु भगवान द्वारा दिए गए दिव्य विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने लगे। सिद्धगण चारण करते और महान ऋषि उनका गुणगान करते थे और राजा चित्रकेतु विद्याधर स्त्रियों से घिरे हुए रहकर भगवान का गुणगान करते रहते थे। इस प्रकार उन्होंने सुमेरु पर्वत की चोटियों में रहते हुए लाखों वर्ष तक इस भौतिक संसार और ऐश्वर्य का भोग किया। अब एक दिन क्या हुआ कि उस दिन राजा चित्रकेतु अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। उस समय भगवान शिव महान ऋषियों की सभा में बैठकर और भगवान श्री हरि विष्णु के कथाओं पर चर्चा कर रहे थे। उस समय ऐसा होता है कि भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती जी को गोद में बिठाए हुए थे और यह संपूर्ण दृश्य को देखकर राजा चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यह कैसा आश्चर्य है कि शिव जी संपूर्ण जगत के गुरु और तपस्वी तपस्वियों में भी अग्रणी है। वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु इतने महान संत की सभा में उन्होंने अपने पत्नी को गोद में बिठा रखा है, इस प्रकार से जैसे मानो कोई निर्लज्ज पुरुष हो। राजा चित्रकेतु के इस वचन को सुनकर शिव जी मात्र मुस्कुराकर ही रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका ऐसा व्यवहार देखकर अन्य ऋषिगण भी शांत रहे, क्योंकि वह सब जानते थे कि वास्तव में राजा चित्रकेतु भगवान शिव जी की स्थिति का गुणगान ही कर रहे थे। वो कोई दक्ष प्रजापति के जैसा अपमान नहीं कर रहे थे। लेकिन राजा चित्रकेतु के इन वचनों से माता पार्वती बहुत आहत हुई और उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने रोषपूर्ण वचनों में यह कहने लगी कि अरे कल के बने हुए इस राजा को जब हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने के लिए किसने नियुक्त किया है? यह चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे अधम है, जिसने संपूर्ण जगत के गुरु शिव जी की निंदा करने का दुस्साहस किया है। अभिमानवश तुम यह सोच रहे हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तव में तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। अरे दुष्ट, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जन्म एक असुर योनि में होगा। जब तुम इस महाकाय असुर का शरीर और मनोवृत्ति प्राप्त करोगे तो फिर कभी भी महान लोगों के विषय में ऐसा बोलने का अपराध करने का दुस्साहस नहीं करोगे। इस प्रकार श्राप मिलते ही राजा चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतर आए और उन्होंने माता पार्वती से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माता, मैं आपके इस दिए हुए श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। वास्तव में यह संसार का नियम है। संसार यह निरंतर बहती हुई नदी के समान है और इसलिए यहाँ एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। यह सभी परिस्थितियाँ कष्टदायी और अस्थायी नहीं हैं। इसीलिए श्राप क्या और वरदान क्या, नरक क्या और स्वर्ग क्या। माता, आप व्यर्थ ही मेरे ऊपर क्रोधित हो गई, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं। मेरे जीवन में आने वाले सुख और दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए मैं इस श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरे जिस व्यवहार से आपको दुख पहुँचा है
उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर राजा चित्रकेतु निर्भीक होकर प्रसन्न मुख से अपने विमान में बैठकर और वहाँ से चले गए, क्योंकि वह जानते थे कि वास्तव में यह भगवान की ही इच्छा है, जिससे वे अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर शीघ्र ही भगवान के दिव्य धाम को पहुँच सके, उनका नित्य संग प्राप्त हो सके और भगवान के श्री चरणों में वह अपने आप को समर्पित कर सके। राजा चित्रकेतु के मन में शिव जी की निंदा करने का कोई भावना नहीं था। यह मात्र भगवान के दो भक्तों के बीच होने वाले सामान्य हंसी मजाक का ही स्वरूप था। लेकिन माता पार्वती यह नहीं समझ पाई और उन्होंने राजा चित्रकेतु को श्राप दे दिया। शिव जी यह बात जानते थे, इसलिए वह शांत रहे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, क्या अब तुम्हें वैष्णव की महानता का बोध हो गया? ऐसे भक्तों का उद्देश्य एकमात्र भगवान की सेवा ही होती है। वे जीवन की प्रत्येक स्थिति में निर्भीक होकर रहते हैं और चाहे स्वर्ग हो या नर्क। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। उन्हें इन सब चीज़ों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वे सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले हैं। इसलिए उनके वचन मेरे लिए द्वेषपूर्ण नहीं थे। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूँ और इसलिए किसी को भी हमारे बीच के इस आसक्ति एवं दुना से मुक्त व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए था। राजा चित्रकेतु की इस महानता और विनम्रता को देखकर एवं भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती को लज्जा आ गई और वहीं राजा चित्रकेतु अगले जन्म में त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न वृत्तासुर बने और उन्होंने असुर योनि में जन्म लिया था। लेकिन भगवान के परम भक्त होने के कारण उन्हें अपने दिव्य स्थिति का ज्ञान था और किसी भी स्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति पर कोई आँच नहीं आई। तो यह थी वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा, जो कि मौनी अमावस्या पर अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।